साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी के द्वारा कल की डेट में एक नोटिस जारी की गई एक भर्ती से संबंधित। तो आपको मैं उसी नोटिस को आपको दिखाता हूं कि क्या था उस नोटिस के अंदर, किस भर्ती की नोटिस थी। तो आओ साथियों देखते हैं उस भर्ती के बारे में। ठीक है, आओ देखते हैं उसकी भर्ती में क्या। देखो साथियों, ये नोटिस थी कल की और इस भर्ती में, ठीक है, तो आपने देख लिया होगा ये जो वो है आशु लिपिक की भर्ती है जो पहले आ चुकी थी। तो उसकी 277 प्लस इसमें टोटल पद हैं 277। ठीक है, तो पहले जो पदों की संख्या थी 277 थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। आपको मालूम ही है कि पदों की संख्या इसमें 56 बढ़ा दी गई है। 56 बढ़ा के अब ये टोटल पदों की संख्या हो गई है, वो हो गई है 333। अब सारा पूरा नोटिस दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्या कर रहा है यूपी आयोग, इसी प्रकार से संख्या बढ़ा रहा है। जैसे आपको मालूम है एक भर्ती थी जूनियर असिस्टेंट, इसमें 3831 पोस्ट आई थी, लेकिन उसमें बाद में बढ़ाकर उसने 5512 पोस्ट कर दी। ठीक है, तो इसी प्रकार से भर्ती बढ़ जाती है बाद में, और ये पहले ही लिखा रहता है टेंटेटिव होती है भर्ती कि घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं साथियों। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया कि आशु लिपिक की जो भर्ती थी उसमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है। और एक अच्छी खबर है, अगर किसी में संख्या बढ़े तो बढ़िया बात है, लेकिन उसमें पहले ही मेंशन होता है कि विज्ञप्ति के अनुसार जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है, सीधी बात होती है। अब देखो मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की के बारे में बता दूं मैं कि मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिवाइज आंसर की नवंबर में ही आएगी। ठीक है, नवंबर में लास्ट तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। और इसकी बात करें कि इसके डीबी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो डीबी रिजल्ट आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा अंत में। ठीक है, तो आपका डीबी रिजल्ट अंत में देखने को मिलेगा और आपकी जो डीबी होगी वो जनवरी में स्टार्ट हो सकती है। ठीक, और जूनियर असिस्टेंट की बात करें जो 1262 पोस्ट हैं, इसकी रिवाइज आंसर की, इसकी भी रिवाइज आंसर की नवंबर में आएगी। ठीक है साथियों, और मैंने बताया था कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तुम्हारे जूनियर असिस्टेंट की, वो तैयारी करता रहे और आपको उसके बाद भी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी मौका मिलेगा 1-1.5-2 महीने का, तब भी आप टाइपिंग कर सकते हो। इसमें टाइपिंग का खेल है सारा का सारा। ठीक है, और टाइपिंग में इसका 9 से 10 गुना बुलाया जाता है। ठीक है, क्यों बुलाया जाता है कि बहुत सारे टाइपिंग में फेल हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें 20-22 हज़ार लोगों ने तो परीक्षा ही दी थी, तो टाइपिंग में बुलाए जाएंगे इतने लोग, मतलब ये मान लो कि जस्ट जिसने परीक्षा दी है हर दूसरा व्यक्ति इसमें टाइपिंग में बुलाया जाएगा। तो आप तैयारी अपनी करते रहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। जो पीटी है, आपको मालूम है मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, हमने कहा था कि आपका पीटी की जो आंसर की है वो आपकी 10 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी। अगर अपलोड नहीं की गई किसी कारणवश तो आपको रिवाइज आंसर की आंसर की मंगलवार को प्रोविजनल आंसर की दिखाई देगी। तो कल भी नहीं, आप मंगलवार को वेट करिए, आप मंगलवार को अब ये आंसर की आपको दिखाई देगी जो प्रोविजनल वाली है जो इसमें। और इसके रिजल्ट की बात करें तो जनवरी से पहले रिजल्ट किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पैट 2022 की जो वैलिडिटी है वो 24 नवंबर को समाप्त हो रही है। तो उसी के बाद से इसकी वैलिडिटी शुरू हो जाएगी पैट 2023 की। तो 24 नवंबर के बाद या 24 नवंबर के पहले इसका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन वैलिडिटी स्टार्ट होगी 24 नवंबर के 25 नवंबर से, क्योंकि 24 नवंबर तक उसकी 2022 की वैलिडिटी है। तब तक आप इंतजार करिए, कुछ नोटिस अभी नोटिफिकेशन आपको आना बाकी है। और साथियों ITI इंस्ट्रक्टर की बात करें, ITI इंस्ट्रक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है कि शॉर्ट लिस्टिंग नवंबर में देखने को मिल जाए आपको। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर में आपकी ITI इंस्ट्रक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। और ऑडिटर परीक्षा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए, ऑडिटर की परीक्षा आपकी हो रही है दिसंबर में, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर में परीक्षा है, कि छोटी परीक्षा है और इसलिए हो जाएगी आपकी। और साथियों जैसे मैंने बताया कि लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है वो निश्चित तौर पर आ रहा है आपका दिसंबर में, वो तो आना ही आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंडी इंस्पेक्टर, इसके रिजल्ट पर काम चल रहा है, आपका रिजल्ट ये नवंबर में दिखाई दे सकता है। ये इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, इसका रिजल्ट आपको नवंबर में दिखाई देगा। जेई का रिजल्ट दिसंबर में जा रहा है, ये नवंबर में नहीं आएगा। ठीक है, जेई 2018 वाले जो जूनियर इंजीनियर हैं उनका रिजल्ट जो है वो अब दिसंबर में जाएगा, नवंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। साथियों वीडियो वाले साथी हैं उनका रिजल्ट भी दिसंबर में जाएगा, अब नवंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है साथियों, दूसरा ASO 2019 वाले साथी जिनका रिजल्ट क्या, इनकी ज्वाइनिंग अक्टूबर में होने वाली थी, रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ठीक है, ज्वाइनिंग कब कराएंगे तो बात अलग की बात है, तो इनका भी रिजल्ट अभी तक अता पता नहीं है, लेकिन इनका रिजल्ट आना चाहिए भाई, सीधी बात है। जो रिजल्ट आप काम चल रही है जिस रिजल्ट पे, उसको रिजल्ट को दो। लेकिन ASO 2019 वाले भी साथी हैं, 16 वाले भी साथी हैं जिनका इंटरव्यू कंडक्ट होना है,
तो मैंने बताया था सुबह की मॉर्निंग की वीडियो में भी कि जितने भी लोग हैं, चाहे तुम्हारे मंडी इंस्पेक्टर के हों, जेई के हों, बीडीए के हों, एएसओ के हों, कंबाइंड टेक्निकल के हों, सारे के सारे लोग कोऑर्डिनेशन बना के एक बार आपस में 500, 600, 800 लोगों की भीड़ लेके अगर आप EPSSSI जाओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आपको मीडिया भी कवरेज मिलेगा, आपको सचिव जी भी मिलेंगे, अध्यक्ष जी भी मिलेंगे और आपको शासन प्रशासन का दबाव भी देखने को मिलेगा। शासन दबाव डालेगा कि भैया भर्ती के रिजल्ट दे क्यों नहीं रहे हो, तो आपको रिजल्ट देखने को मिल भी जाएंगे। लेकिन 10-5 लोग जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, ये बात मान लो। क्योंकि देखो वीडियो का रिजल्ट निश्चित तौर पर ये तुम्हारा वीडियो के रिजल्ट की भर्ती में, वीडियो भर्ती में आपकी काम चल रहा है रिजल्ट पे, ऐसी बात नहीं काम नहीं चल रहा है, लेकिन आपको रिजल्ट जो दिखाई देगा तो रिजल्ट आपको नवंबर में आना चाहिए था, लेकिन नवंबर के बजाय अभी रिजल्ट का जो प्रोसीडिंग है वो दिसंबर हो गई। तो इसी प्रकार से बढ़ता रहता है। EPSSSI को अभी आप जानते ही हो, आज से नहीं जानते हो, हर अगर भर्ती अगर आप दे रहे हो, किसी भी भर्ती को आपने दिया है तो ये मान लेना कि आप बिल्कुल जानते होगे कि भर्तियों में हो क्या रहा है। EPSSSI की कोई भर्ती हो इस प्रकार से खींची जाती है, इसका कोई जवाब नहीं। अब लेखपाल को ही देख लो ना, 31 अक्टूबर को परीक्षा, 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी 2022 में। अब कहाँ आके अब दिसंबर आ गया और कब इसकी जॉइनिंग होगी अभी ये पता नहीं है। तो साथियों, ये आप वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।